श्लोक चलेगा। अवतरण का हो गया था। 8वां श्लोक है 7वां अध्याय। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशो रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशो। 5 विभूति के बारे वर्णन करते हैं। अपनी सर्वव्याप्ति सिद्ध कर रहे हैं उपासना के लिए। अबाधियों का कारण रूपेण रहता हुआ उस परमात्मा से भिन्न, आत्मा से भिन्न जल सूर्य आदि की सत्ता है नहीं, इस बात को प्रतिपादन करने स्वाभिन्नत्व की सिद्धि के लिए कथन कर रहे हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय, हे कौन्तेय अहम अप्सु रसः, जल में जो रस है अर्थात मेरा रस स्वरूप में जल ओतप्रोत है। विभक्ति परिणाम करना पड़ता है। छांदोग्य परिषद में 5 भक्ति सात्विक उपासनाओं में वर्णन किया। लोकेशु सामा के सामा में लोक का दृष्टि करनी है। वहाँ लोकेशु सामा आ गया तो लोक में क्या साम दृष्टि करेंगे। यहाँ साम गान हो रहा है तो इसलिए साम के अवयवों में लोक दृष्टि करना विभक्ति परिणाम होता है। यहाँ भी प्रथमा को सप्तमी, सप्तमी को प्रथमा बनाना है। रसात्मके मयि, रसा प्रथमा है ना, सप्तमी करो। रसात्मके मयि अप्सु मने आपः ओता प्रोता भवन्ति, ये अन्वय होगा। एवमेव प्रभा आत्मिका मयि सूर्यौ ओतप्रोतौ, सप्तमी को प्रथमा बनाना है, प्रथमा को सप्तमी। प्रणवात्मक मुझ में, प्रणवात्मके मयि सर्वे वेदाः ओता प्रोता भवन्ति। एवमेव शब्दात्मक मुझ परमात्मा में यह आकाश ओतप्रोत है। सकल मनुष्यों में जो पुरुषत्व कहा जाता है पौरुष, उस पौरुष स्वरूप मुझ में ये सकल मनुष्य ओतप्रोत है। सामर्थ्य विशेष होता है पुरुष में पौरुष, वह मेरा असली स्वरूप है। उसी में समस्त पुरुष मनुष्य ओतप्रोत है। देखिए भाष्यकार कहेंगे रसोहम अपाम, यह सारा जल का जो सार है उसका नाम है रस। सरसः, वह जो रस है, तस्मिन रसभूते मयि, देखो सप्तमी कर देना भाष्यकारों ने, उस रसात्मक मुझ में, तो सप्तमी को प्रतिमा कर रहे आपः, अब स्वीकार कर दिए आपः, प्रतिमा का बहुवचन आपः अपः, अद्भि अद्भ्य अद्भ्य, अपाम अप्सु नित्य बहुवचनांत है, केवल बहुवचन रूप चलता है। आपः प्रोता भवन्ति इत्यर्थः, रसात्मक मुझ परमात्मा में जल ओतप्रोत है। एवं सर्वत्र इसी प्रकार सर्वत्र विभूति विभक्ति परिणाम करके ही आपको लागू करना है, पंक्तियों को हटाना है। विभक्ति परिणाम पूर्वक की पंक्ति को घटाना है। एवं सर्वत्र यथा हम अप्सु रसा एवं प्रभास्मि सूर्ययोः, जैसे मैं जल का कारण रूपा जो रसात्मक हूँ, एवं एवं शशि सूर्यादियों में प्रकाश कारणभूता प्रभा मेरा स्वरूप है। उस प्रभात्मिका मुझ में सूर्य चंद्र सगल ज्योतिर्मय पदार्थ ओतप्रोत है। प्रणव ओंकार, प्रणव मने ओंकार, सर्ववेदेशो तस्मिन् प्रणवभूते मयि, देखो स्पष्ट कर, उस प्रणवभूता मुझ में सर्वे वेदाः ओतप्रोताश्च, सगल वेद जो है ओतप्रोत है। तथा खम मने आकाश है,
शब्द सारभूत, जो खम मने आकाश, उसमें जो शब्द है वह सारभूत तत्व है। तस्मिन् मयि, उस शब्दात्मक मुझ में, खम ओतम प्रोतंच, खम जो आकाश जो है ओतप प्रोत है। खे का अर्थ कर दिया आकाशे, उसको प्रतिमा करना पड़ेगा। क्यों? प्रतिमान जो शब्द है वो आकाश का सारभूत तत्व है। वो सारभूत तत्व जो शब्द है उसमें मुझ में खम ओतम प्रोतम तथा पौरुषम, पुरुषस्य भाव यथा पुंबुद्धि नृषु, पुरुष का जो भाव, पुरुष का जो धर्म, भाव का अर्थ होता है धर्म, पौरुषम में आना हो गया भाव अर्थ में। तो जित में हमेशा भाव का क्या अर्थ होता है? कई बार बता चुके हैं, व्याकरण में भाव शब्द का 3 अर्थ होता है। एक तो भाव आपका शुरू में आता है, ल कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या, भाव अर्थ में होता है। मैंने क्रिया मात्र बोधक है, क्रिया सामान्य बोधक है। धातु अर्थ जो व्यापार है, व्यापार मात्र बोध कराना है, वहाँ भाव में लकार बोला जाता है। दूसरा भाव होता है कृदंत में, तिंगंत में भाव, कृदंत में भाव। भाव अर्थ में घय होता है, ल्युट होता है, तिन होता है, अनेकों प्रत्यय है। वह क्रिया की जो परिपक्व अवस्था है, जैसे पाक, पचति, पचन, पाक कृता, पक रहा है, पकता हुआ, पक गया, पकने का पूरा हो गया, भाव अर्थ में होता है। क्रिया की, व्यापार की परिनिष्ठित अवस्था, परिपक्व अवस्था, पूर्णता, वो कृदंत के भाव है। और तजित में जो भाव होता है वो तद वस्तु के धर्म को बताने के लिए, प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव। जैसे प्रकृति यहाँ पर है आपका पुरुष शब्द है, पुरुष शब्द है हमारी व्याकरण दृष्टि क्या है? प्रकृति है। उससे हम प्रत्यय ला रहे हैं, तस्य भावस त्वतलो, सूत्र में अण प्रत्यय कर रहा हूँ। उसके अधिकार में अण भी होता है, शय भी होता है, अनेक होते हैं। भावार्थ में अण लाया गया। पुरुषस्य भाव, पुरुष नस अण रह गया, तैतांत प्रासंज्ञा शुभलुक हो गया। आदि वृद्धि अकार लो पौरुष शब्द बना, पौरुषम दृशो। वहाँ पौरुष में बता रहे पुरुषस्य भाव, तैजित की उत्पत्ति है। अब भाव का अर्थ क्या बताया? प्रकृति जन्य बोधे। प्रकृति कौन है? प्रत्यय कौन है? प्रकृति है पुरुष, प्रत्यय है अण। प्रकृति हो गया पुरुष, तज्जन्य बोध, उसको सुनते ही बराबर रख दिमाग में क्या ज्ञान होता है? बोध होता है, कुछ होता है ये नहीं? एक ज्ञान हुआ, पुरुषाकार ज्ञान हुआ, उसमें जो धर्म है, ज्ञान में जो धर्म है। ज्ञान में धर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी ज्ञान है वो उसे कहा जाता है विषयी। बिना विषय का ज्ञान नहीं होता, चाहे ब्रह्म को विषय करो या किसी को विषय करो, है ना। तो सविषय ज्ञान में ज्ञान को कहा जाता है विषयी, उसमें रहेगी विषयीता। एवमेव उस ज्ञान का विषय में रहेगा विषयता, सामान्य धर्म। या विषय कौन है? पुरुष, जिसका आपको ज्ञान हुआ है। अच्छा, पुरुष हो गया मेरा विषय, पुरुषाकार ज्ञान का विषय पुरुष। उसमें रहेगी 3 चीज, विशेषता, प्रकारता, संसर्गता, है नहीं? कोई भी ज्ञान, सर्व ज्ञान का सामान्य, चाहे व्याकरण नहीं, मीमांसा, जो कोई भी कहे, एक ही चीज है। उसमें संसर्गता रहती है, प्रकारता रहती है और विशेषता। संसर्गता की विषयता, प्रकारता की विषयता, विशेषता की विषयता से विशिष्ट होता है विषय, जो पुरुष शब्द है यहाँ। तो प्रकृति, यह शब्द सुनते जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का विषय है पुरुष। उसमें पुरुष में रहेगी विशेषता और प्रकारता। वो जो प्रकारता है वो कैसे बोध कराऊंगा मैं? उसके लिए ही
त्व तल आण शय आदि तजित प्रत्यय आता है। प्रकृतिजन्य भूते प्रकारीभूतो धर्म। प्रकृतिजन्य बोध में जो प्रकार रूपेण भाषित होता है धर्म, उस धर्म को संकेत करने के लिए व्याकरण में त्व तल अण शय आदि प्रत्यय होते हैं। तस्य भावस्त्वतलौ यह अधिकार होता है। मनुष्यत्वम पुरुषत्वम अण हुआ तो पौरुष बना, त्व हुआ तो पुरुषत्व, तल हुआ तो पुरुषता, अण हुआ तो पौरुष, शय हुआ तो पौरुष्य, शय होगा तो। लेकिन नित्य सब में नहीं कर सकते, गुण कर्मण ब्राह्मण वचनादिभ्य शय होता है। तो इसीलिए यहां पर पौरुष शब्द जो है भाष्यकार ने व्याख्या करते हुआ पुरुषस्य भाव, मानी जो प्रकार है, जो धर्म में पुरुषगत जो विशेष धर्म होता है जिसको पुरुषत्व कहते हो, त्व प्रत्यय से बताते हो, उसको यहाँ पर अण प्रत्यय से बताकर कहा जो पौरुषम, जो कि नृषु पुम बुद्धिर, अर्थात जिससे यतः पुम बुद्धि, जिस पुरुषत्व के कारण से आपके अंदर मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ। किस वजह से हो रहा है? मनुष्यत्व के कारण से। यदि आप अपने अंदर पशुत्व स्वीकार करोगे, आप ही नहीं बोलोगे मैं मनुष्य हूँ। अरे पशुत्व वाला मनुष्य कैसे हो गया? आप पशुत्व मान रहे अपने में, फिर आप अपने आप को कहना मैं पशु हूँ। हाँ, जब क्रोध होता है आदमी क्या होता है? पशु तो होता है। काम उद्वेग हो जाए, होश नहीं रहता हम क्या करने जा रहे हैं, वो पशु हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 चीज वास्तव में मनुष्य के अंदर पशुत्व है। ये 6 धर्म आ गया आप में, आप पशु हो गए। अगर बोले मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, से नीतिकारों ने कहा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। आपके आकार मनुष्य जरूर है, लेकिन अंदर में मनुष्यत्व धर्म नहीं है, पशुत्व धर्म है। इसे प्रकारीभूत ज्ञान के अंदर जो प्रकारीभूत धर्म विशेष बताने के लिए ही तथित प्रत्यय भावार्थ में आता है त्व तल अणादि। ये ध्यान रखना है। इसलिए भाषा पुरुषस्य भाव यतः, जिसके वजह से अपने अंदर क्या होती है? पुम बुद्धि होती है। नृषु सभी मनुष्यों में, तस्मिन् पौरुषे, उस पौरुषत्व रूपी धर्म में, मयि तस्मिन् मयि पुरुषः ओतः प्रोतश्च, सगल पुरुष ओतः प्रोत है ना। सब सप्तमी प्रथमा हो गया, प्रथमा को सप्तमी, ये व्याख्या करना पड़ता है। जो कारण रूप परमात्मा है उसका कार्य ओतः प्रोत है। जैसे धागे में कपड़ा है, मिट्टी में घड़ा है, उसी प्रकार से तत्त कारण स्वरूप, रस स्वरूप में, प्रभा स्वरूप में, प्रणव स्वरूप में, शब्द स्वरूप में और पौरुषत्व स्वरूप में तत्त वस्तु जल, जो सूर्य चंद्र आदि, अब संपूर्ण वेद, आकाश और मनुष्य ओतप्रोत है। 5 चीजें ले और आगे देंगे इसी प्रकार से। इन 5 चीज में भी अगले श्लोक में जो एक शब्द आया है वो यहाँ भी जोड़ लेना है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, वो जो पुण्य शब्द है प्रत्येकान्वयी उभयत्रान्वयी है। यहाँ और आगे में भी 10 में भी जाएगा, वो प्रत्येक के साथ जोड़ेगा। पुण्यात्मक जो रस, ये खराब रस नहीं लेना, सड़ा गला रस, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जो पुण्यात्मक रस है, पुण्यात्मक जो प्रभा है, प्रदूषित प्रभा नहीं लेना, बिना प्रदूषण वाले विशुद्ध प्रभा को लेना। यह स्फटिक का प्रकाश है, हीरे का चमक का प्रकाश है, वो विशुद्ध प्रकाश है। ये भी प्रकाश रजोगुणी है। ये लाइट जलते हैं, ये विशुद्ध प्रकाश नहीं है, रजोगुणी प्रकाश है। और तामस प्रकाश, तीनों प्रकार के हर चीज में है ना, तीनों त्रिगुणात्मक जगत है।
आप देखने की वो दृष्टि नहीं है, वो बात अलग चीज है, लेकिन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन चीज तामस है, कौन चीज राजस है, कौन सी सात्विक है। और खाने पीने के मामले अपने ऊपर प्रभाव से समझ में आ जाएगी। आप गेहूं खाओ, वो तामस है, गेहूं और गेहूं की सारी चीजें तामस है। उसके से जौ खाइए और राजस है। उससे भी ज्यादा जई, वो वास्तव में सात्विक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हीट है कि व्हीट, बार्ली एंड ओट्स। गेहूं, जौ, जई, ये में व्हीट, बार्ली एंड ओट्स। सात्विक अन्न को खाओ, कम से कम दिनचर्या सात्विक से शुरू करो। इसलिए हमारे यहाँ सवेरे हम कहते नाश्ता हमेशा ओट्स का कुछ बनाओ भाई, अब 1 चम्मच तो ओट्स डाल दो, कुछ तो सात्विक कर दो उसको। शुरुआत तो ठीक हो दिन, भले दिन भर बाद राशि ताम से खाते रहो। इसलिए कहते हैं यहां पर ये जो चीजों में मेरा ये क्या है, पुण्य स्वरूप है, पुण्यात्मक रस, पुण्यात्मक प्रभा, पुण्यात्मक प्रणव। प्रणव प्रणव भी सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। स्वर भेद से निश्चय होता है, प्रयोग के ऊपर निश्चय होता है। आप प्रणव करने का अनुकृति रूपम कहा था ना, स्वीकृति रूप है। आप किसके लिए स्वीकृति दे रहे हैं? कोई कहता है मैं वहां उसका हत्या करने जा रहा जाऊं, ओम, तो तामोगुणी ओम है, तो तामस क्रिया के समर्थन में दिया ओम भी तामस है। कर रजोगुणी कार्य कर रहा है, उसमें आपने सहमति दिया ओम से, तो राजस ओम हो गया। और ध्यान में प्रयोग कर रहे हैं, सब चिंतन के लिए प्रयोग कर रहे हैं ओम, वो सात्विक हो गया। इसे हर चीज में पुण्य शब्द जोड़ने को कहेंगे भाष्यकार आगे। सब पुण्यात्मक विशुद्ध तत्व को ही लेना है, वो परमात्मा का स्वरूप है। उसमें कार्यात्मक राजस तामस और सात्विक सगल कार्य उसमें ओतप्रोत होता है। देखिए आगे और स्पष्ट होगा। संक्रांति टीका, अहम अपसु रसोस्मि रस रूपेण तिष्ठामि इत्यर्थ। सगल प्रकार के जलों में मैं रस में प्रतिष्ठित हूं। अतो रसात्मके मयि, अतो इसलिए रसात्मक मुझ में स्व कारणे अपरा कारण, जल का कारण रूपा मुझ रसात्मक में ही आप प्रोता भवंती मदात्मना मदेक सत्ताग संत्यो मयि तिष्ठन्ति इत्यर्थ। मेरे स्वरूप से संपन्न हो रहे वे भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं। यदि जल का क्या स्वरूप है? रस छोड़ दो तो जल का कोई स्वरूप ही नहीं है। इसलिए मदात्मना और मदेक सत्ता, मेरी सत्ता से सत्तावान सकल कार्य, कारण की सत्ता छोड़ दो, कार्य की कोई सत्ता ही नहीं है। एवं एवं आगे गौर कर रहे हैं, ऐसा होते हुए संत्यो, ऐसा होते हुए मयि तिष्ठन्ति, मुझ में प्रतिष्ठित है सकल कार्यों, जलात्मक कार्यों। मृत कार्य से घट से मृदात्मना मृद्यवस्थानम प्रत्यक्ष सिद्धम तद्वत् न तो पृथक विद्यन्ते इत्यर्थः। ऐसा मृद से उत्पन्न कार्य घट मृद रूपेण मृत्युगामी सदा अवस्थित है, प्रत्यक्षते बात सिद्ध है, तद्वत् समझ लो, मुझसे अलग इनके कोई पृथक सत्ता नहीं है। कार्य का पृथक सत्ता कारण से नहीं है। अनन्वारंभणाधिकरणम कहा जाता है। अधिकरण का नाम क्या है? अनन्वारंभणाधिकरणम। उस अधिकरण के न्याय यहां लागू हो रहा है। और तथा शशि सूर्य और अहम प्रभास में तत्कारण प्रभा रूपेण तयो तिष्ठामित्यर्थ। कार्य के कारण प्रभा रूपेण मैं उन कार्यों में व्याप्त होकर रहता हूं। कहने का तात्पर्य, मुझे व्यापक प्रभारूपी कारण स्वरूप में कार्यात्मक सूर्य चंद्र आदि ज्योतिर्मय पदार्थ ओतप्रोत है। तथा तदात्मके स्व कारण मयि
इसलिए प्रभात्मक उस सूर्य आदित्य के कारण रूपा मुझ परमात्मा में तौ सूर्य चंद्रमा ये दोनों के दोनों प्रोतौ मदेक सत्ता को भूतवा मुझ एक सत्ता वाले ही होकर के वे भी सत्ता प्राप्त करता हुआ अभिन्न सत्ता होकर के भूतवा तौ मदात्मना मय्ये विद्यते मेरे उस प्रभा स्वरूप से मुझ में ही वे विद्यमान है न तो मत पृथक इत्यर्थ मुझसे पृथक वो है ही नहीं। सर्ववेदेशो ऋगादिशो अहम प्रणवोस्मि ओंकार रूपेण तिष्ठामि। वेद सकल वेद ऋगादि वेदों में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद इन चारों वेदों में प्रणव रूपेण मैं ओंकार रूपेण विद्यमान हूँ। अर्थात प्रणवात्मक मई प्रणवात्मक मुझ परमात्मा में स्व कारणे उस वेदों का कारण रूप मुझ में सर्वे वेदा ओतप्रोताश्च सगल वेदात्मक कार्य ओतप्रोत है। मदेक सत्ता का भूतवा मई प्रणवे तिष्ठन्ति इत्यर्थ मुझे मेरी सत्ता से अलग सत्ता वाले ना होकर के एक सत्ता वाले होकर के मुझे प्रणव स्वरूप में विद्यमान है। एवमेव खे खे मने व्योमनी अहम शब्दो अस्मि। आकाश में मैं आकाश का कारणभूता शब्द तन्मात्र स्वरूप मेरा स्वरूप है। तद कारण शब्द रूपेण तिष्ठामि। इसलिए आकाश का भी जो कारण स्वरूप है क्या शब्द रूप है उस रूप में मैं विद्यमान हूँ। अतएव तदात्मक मयि शब्दात्म मुझ परमात्मा में स्व कारणे आकाश कारणभूता शब्दात्म मुझ परमात्मा में खम ओतम प्रोतम या आकाश ओतप प्रोत है। ततो मदेक सत्तागम सत इसलिए मेरी ही सत्ता से अभिन्न सत्ता वाला होकर के वह मदात्मना मेरे ही स्वरूपेण मयि तिष्ठति मुझ में विद्यमान है। एवं अंतिमला नृषु पुरुषेषु अहम पौरुषम अस्मि। इन सगल पुरुषों में मैं पौरुष रूप हूँ। अर्थात अहम पौरुषम पुरुष भाव पुम लक्षण एन अयम पुमानिति जायते। मैं पौरुष हूँ मैंने पुरुष भाव हूँ। पुरुष का भाव मैंने पुरुष धर्म क्या है वो पुम लक्षणम पुमात्मक है पुरुषात्मक है। जिससे आप अभिमान करके कहते हैं ना जिसे अभिमान कर क्या बोलते हो अयम पुमान यह पुरुष है अहम पुरुष स पुरुष व्यवहार होता है त्वम पुरुष व्यवहार होता है। इति अयम अहम इदम इत्यादि रूपेण त्वम इत्यादि रूपेण जो पुमान यदि ज्ञायते तदात्मकमयी तार्श पौरुषात्म बुझ परमात्म स्वरूप में पुरुष प्रोता पुरुषोत्त प्रोत है। ओतप्रोत का मतलब मदेक सत्तया मदभिन्ना संतो मयि तिष्ठन्ति मेरी सत्ता से अभिन्न सत्ता वाले होकर के मेरे से अभिन्न होकर मुझ में ही वे विराजमान है। टिप्पण कस्मिन् विशिष्ट रूपे त्वयि किम ओतंच प्रोतंच भवति इति चेत् उच्यते। पूर्व श्लोक में जो कहा आपने मुझ में स ओत प्रोत है बताइए किस विशिष्ट रूप में कौन सा कार्यभूत तत्व आप में ओत प्रोत है। ऐसे पूछे जाने पर जवाब में कुछ नमूना बता रहे हैं। एवं संपूर्ण जगत में घटाना है। अत्र विभक्ति विपर्येण ग्राह्य स्पष्ट बोल रहा हूँ। अत्र विभक्ति विपर्य के द्वारा ग्रहण करना होगा। प्रथमांतम सप्तम्यंतेन परिणम्य तस्मिन् सप्तम्यंतेन उक्तम प्रथमांतेन परिणम्य ओतत्व प्रोतत्व ग्राह्यम। प्रथमांत को पहले सप्तम्यंत परिणाम कर लो। उस सप्तम्यंत परिणाम किए हुए तत्व में जो श्लोक में सप्तम्यंत है उक्तम उसको प्रथमांतेन परिणम्य प्रथमांत परिणाम करो और उसका ओतत्व प्रोतत्व कहना होगा। तदता रसगार्ध रसे एवं अपसुगार्ध आपह इति। अथात्र रसात्मके मयि सर्वा आपौ तस्य प्रोतश्च भवन्ति। इसलिए यहाँ पर व्याख्या बनेगा रसात्मक उस परमात्मा है समग्र जितने भी प्रकार का जल इस संसार में है सब प्रकार का जल मुझ में ओतप्रोत है। एवं अग्रे सर्वत्र ग्राह्य सर आगे भी सर्वत्र ग्रहण करना है। तथा ही कैसे दृष्टांत समझा रहे प्रभात्मक मयि शशि सूर्य ज्योतिर्मय पदार्था ओताश्च प्रोताश्च। ज्योतिर्मय यज्ञ पर रेप हो गया
मौ के ऊपर रेफ होना चाहिए। परमात्मक मुझ परमात्मा में शशि सूर्य आदि सगल ज्योतिर्मय पदार्थ ओताश्च प्रोताश्च भवंती। कथम, ये कैसे आपने कह दिया? इसीलिए ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षादिति। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा ब्रह्मसूत्र है, हमेशा उत्कृष्ट का दृष्टि निकृष्ट पदार्थ में की जाती है। तो यही उपासना का स्वरूप है। लौकिक दृष्टांत में कहते हैं आप राजा को क्या कहना पड़ेगा, आप सम्राट है, तब तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, खुश हो जाएगा वो। मैं तो साधारण राजा हूँ, मुझे सम्राट कह रहा है, फिर तो मेरा फर्ज है, इसको पूरा करना पड़ेगा। या आप सब चले गए राजा के पास और कहे चपरासी, वो कहेगी ये बदमाश है, तो मुझे राजा को बताओ कैसे बोल रहा है ये, मुझे राजा में चपरासी का दृष्टि कर रहा है, दंडनीय अपराध बनेगा, वो नहीं होगा। और गुण गाओ उसको, सम्राट कह दो तो उसे खुश होगा। इसे हमेशा निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि किया जाता है। उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करोगे नुकसान ही नुकसान होगा। अब डीएम साहब के कार्यालय में चले जाइए, और जब सामने दरवाजे में खड़ा है ना, उसको कहना डीएम साहब कैसे हैं आप, वो चपरासी खुश हो जाएगा, लोग मेरे को डीएम साहब बोल दिया, साहब बोल दिया। ये साहब शब्द में चमत्कार है, मुझे साहब कह दिया, वो खुश हो जाएगा। बताइए क्या करना है, और साथ पे खरा पत्ता के साथ कागज दे दो, तुम्हारा काम फट हो जाएगा। ए चपरासी हटो, साहब क्या मुझे मिलना है, चल साहब मीटिंग में, धक्का मारेगा आपको, बाहर कर देगा। मीटिंग में पता नहीं घुस रहा है अंदर, गुस्सा हो जाएगा। ये सभी में सामान्य व्यवहार है, लौकिक व्यवहार। सारी दुनिया प्रशंसा का भूखा है, थोड़ी सी प्रशंसा कर दो सारा काम ले लो, और थोड़ा उसकी कमी बताओ सब काम उलट जाएगा। आप जैसे ईमानदार कोई अधिकारी नहीं है, भले घूस दे रहे हो, भ्रष्टाचार हो रहा है, और होते फिर भी बोलना पड़ेगा आप जैसे कोई ईमानदार नहीं, तो आपका काम कर देगा। आप कैसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्हें पहले 5,000 दिया, फिर और ज़्यादा मांग रहे हो, फिर तो और खराब कर देगा आपका काम। ये दुनिया विचित्र है, माया में जगत में सब उल्टा ही काम चलता है। लेकिन आपको यदि अध्यात्म में चलना है तो फिर उसको सीधा करके देखना पड़ेगा कि दृष्टि तो उत्कृष्ट दृष्टि करो, ब्रह्म दृष्टि सर्वम ब्रह्म स ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् ब्रह्म सूत्र न्यायात् ब्रह्म साक्षात्कार साधनत्वेन श्रुतिषु उपदिष्टत्वात् ब्रह्म साक्षात्कार का साधनत्वेन श्रुति स्मृति में इस प्रकार का उपदेश मिलता है। यथा महेरणाय चक्षसे, श्रुति दृष्टान दिया, यो न शिवतमो हंसः इति, एक ऋग्वेद का एक यजुर्वेद का। प्रणवात्मक मयि सर्वे वेदा ओताश्च प्रोताश्च भवन्ति, एवमेव प्रणवात्मक मुझ में समग्र वेद ओतप्रोत हैं। खत्म। इसमें क्या प्रमाण है, इस चांदोग्य में कहा यथा शंकुना सर्वाणि प्राणानि संतृणानि एवं ओंकारेण सर्वा वाक् संतृणा। छांदोग्य उपनिषद का दृष्टांत है, जैसा पत्ते का डंठल होता है जिससे वो पेड़ से संबद्ध है, तो उस डंठल उसे क्या होता है, वही पत्ते में पूरे पत्ते में फैलता है, नाड़ी का जाल बन जाता है। जैसे एक डंठल था वो पूरा पत्ते में व्याप्त हो गया नाड़ी रूपेण। एवमेव, इसलिए दृष्टांत हो दिया था शंकुना, शंकु मने डंठल भाग पत्ते का, शंकुना सर्वाणि पर्णानि, पूरा का पूरा पत्ता संतृणानि सम्यक से व्याप्त कर लिया गया है। एवमेव, उसी प्रकार से ओमकार के द्वारा सर्वा वाक्य, 4 वेद नहीं, जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं, जिस किसी भाषा बोल रहे, तोता पक्षी आदि बोल रहे हैं, पशु बोल रहे हैं, जो भी वाक्य चल रहा है, सगल वाक्य में एकमात्र प्रणव भी व्याप्त है।
अतः प्रणव में ये सब प्रतिष्ठित है, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। इसे कहीं न कहीं सर्वावाक संतरण तथा उत्तरोत्तर विग्रह, इसे आगे विग्रहण कर लें आप। कौंतेति संबोधयान, कौंते संबोधन करता हुआ अस्मान मातुलये त्वयि कथम सर्वं प्रोतम इति असंभावना मां कुरु इति ध्वनियति। मेरे मामा का मातुलये, तुम जो है बेटे हो, त्वयि ऐसी तुझ में, खत्म सर्वं प्रोतम, मुझ में सब कुछ ओतप्रोत कैसा है, ऐसा आशंका नहीं करना। तुम अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न समझोगे तो ब्रह्म में जैसा सब कुछ है, ब्रह्मात्मक सभी में सब कुछ है, कारण रूप में जो भी लो वो ब्रह्म रूपा ही है, उसमें सारा कार्य ओतप्रोत है। यदि अहम ब्रह्मास्मि को तुम भी स्वीकार करते हो, तुझसे अभिन्न तुम ब्रह्म को मान लेते हो, तो तुझ में ही सब ओतप्रोत, इसमें संशय कैसे होगा। अतएव मुझ में ही सब कल्पित है। स्वांत परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतरवर्ती। कई बार आप लोगों के मुख से शब्द ऐसे निकलते हैं जिसका अर्थ आपको उस समय समझ में नहीं आता आपने क्या बोला। तब समझना चाहिए आप अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहे हैं, भगवान अंदर से बुलवा रहे हैं। ये उस समय आपको समझ में नहीं आती, बाद में कोई दूसरा कहता है आपने दोबारा सुन लिया मैं ये क्या बोला था। इसलिए वो अंदर के आवाज को खुल के आने दो। अपनी बुद्धि को बगल में रखना पड़ता है, मन को बगल में रखो, उसको अर्पण करके बोलना शुरू कर दो, वो अपने आप सब सही निकलेगा और सर्वोत्कृष्ट तत्व निकलेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता ना, लोग ज़्यादा बहक आते ही सब ना मेरे जैसे बोलने वाला वक्ता नहीं है, और तुम्हारे से बोलने वाला बक्ता नहीं है। वक्ता नहीं बकता, बकने वाला, वो अहंकार आ जाता है, वो बस सारा काम खराब हो गया। वो अहंकार अपने हिसाब से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके बोलने लगता है। इसे सब कुछ अपने में होते पोत रहे हो, कल्पित है। तो जब निश्चय हो जाता है फिर तो किसी प्रकार का संशय नहीं, तो स्वभिन्न सत्ता कोई चीज रहता ही नहीं है। दोनों अवतरण का नहीं, भाष्यकार भी कोई अवतरण का नहीं दे रहे अगले श्लोक के लिए, संक्रांति का भी कोई अवतरण का नहीं है, सीधे श्लोक में जाए। इसलिए पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्य सुरभि गंध है इत्यर्थ। गंध में भी सुरभि गंध लेना, असुरभि गंध नहीं, दुर्गंध नहीं लेना। अभी कोई हाइड्रोजन बम छोड़ दे, नाक आप बंद करोगे, असुरभि गंध है वो, है कि नहीं। और सुरभि गंध हो, हाँ क्या बढ़िया। और फिर आपको ध्यान भी लगने लगता, आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसी सुगंधित होते हैं चीजें, वो आते ही नाक में आप स्वयं अंतर्मुख होने लग जाएंगे। इसलिए एरोमा थेरेपी बोलते हैं, थेरेपी हो गया, एरोमा थेरेपी नहीं है, वो सुगंध से ही सारी रोगों के इलाज कर देता है। एक डॉक्टरनी थी, वो इस मामले एक्सपर्ट थी, 2 सूटकेस लेके चलती थी। एक सूटकेस में अपने कपड़ा लता अपनी चीजें होते थे, और एक थोड़ा बड़ा था, उसके 300 बोतल रखी थी, 300 छोटे छोटे बोतल, सब अलग अलग चीज के सुगंध। आपको क्या बीमारी है, या जुकाम हो रहा है, अच्छा बैठिए, रुई लेगी, उसी से थोड़ा सा लगा देगी, ऊपर नाक में लगा देगी, लेट जाओ 5 मिनट, जुकाम गायब।
तो हमसे मिलने आए थे, हमको बहुत सिर दर्द था। मैंने आपको टाइम दिया इसलिए बैठा हूँ, नहीं तो बैठने की इच्छा नहीं हो रही। तो क्या है, सिर दर्द हो रहा है, अभी अभी भाग जाएगा वो। तुरंत उसने निकाली दूसरी रुई ली, यहाँ लगाई उसने, और यहाँ पे 2 मिनट लेट जाइए। 2 मिनट के बाद पता ही नहीं गया कहाँ सिर दर्द चला गया। मैंने क्या है ये, कहते हो सब सुगंधित द्रव्य अलग अलग अलग, किस बीमारी के लिए कौन सा हम जानते हैं, वो हम लगा देंगे। लेकिन असाध्य रोगों के लिए उसके पास भी कोई इलाज नहीं था। किसने हमारा इसलिए भेजा था डायबिटीज के इलाज के लिए। इसे पहले पूछिए आपका खानदानी है क्या, मैंने कहा, फिर हम नहीं कर सकते, मना कर दिया। जो खानदानी नहीं है, आगंतुक बीमारी है दूसरे कारणों से, खान पीन की वजह से या व्यवहार, अन्य जो व्यवहार की वजह से, तनाव की वजह से, किसी भी अन्य कारणों से हो, सबका इलाज है। तो सुगंधित द्रव्यों से इलाज होती है। वो सुगंधित द्रव्य जो सुगंध है, श्रेष्ठ सुगंध, पुण्यो गंध, पवित्र गंध है, वो मेरा स्वरूप है। ऐसे मुझे पवित्र गंध स्वरूप तन्मात्रा में सगल पृथ्वी कार्य ओतप्रोत है। सुरभिगंध पृथिव्यांच और तेजश्चास्मि विभावसो, अग्नि और अग्नियात के जितने भी कार्य, चिंगारी वगैरह वगैरह, दीपक लो, जो भी लो, छोटे मोटे, उन सारे चीजों में तेज स्वरूप हूँ। ऐसा मुझ तेज स्वरूप में अग्नि और अग्नि का सगल कार्य ओतप्रोत है। जीवनम सर्वभूतेषु, सगल भूतों में जो जीवन रूप है, वह जीवन स्वरूप मेरा स्वरूप है। मुझे जीवन स्वरूप में ही सगल भूत ओतप्रोत है। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में जो तप है वो मेरा स्वरूप है। मुझ तपोमयी मेरे स्वरूप में समस्त तपस्वी ओतप्रोत है। पुण्य भाष्यकार सुरभिर गंध, पुण्य का अर्थ है सुरभि, किसका विशेषण है, गंध का। पृथिव्यांच अहम, पृथ्वी में मैं, तस्मिन उस सुरभि गंध स्वरूप हूँ, उस मुझ सुरभि गंध स्वरूप में, गंध भूते, पुण्य गंध भूते होना चाहिए, पुण्य गंध भूते पृथ्वी, ओताश्च प्रोताश्च, पुण्य गंधात्मिका मुझ परमात्म स्वरूप में ही सगल प्रकार की पृथ्वी और कार्य ओतप्रोत है। देखो, पुण्यत्म गंधस्य स्वभावदेव पृथिव्याम दर्शितम, जो यहाँ पुण्यत्व गंध का स्वभाव दर्शाया गया है पृथ्वी में, कि पृथ्वी उपाधि के लिए। अबादिशु रसादे है, देखो पूर्व में घटा दिया ना, पूर्व श्लोक के साथ जोड़ दे रहे हैं। अबादिशु भी रसादे पुण्यत्व उपलक्षणार्थम, उनमें भी पुण्यत्व का उपलक्षण करने के लिए। अपुण्यत्व तो गंधादि नाम अविद्या धर्मादि अपेक्षम संसारिणाम इति, क्योंकि ये जो अपुण्यत्व क्या है गंधादि में, गंधादि का अपुण्यत्व क्यों है, अविद्या अधर्म आदि की अपेक्षा से, अविद्या के कारण से, अधर्म पाप के कारण से आपको सूंघना पड़ता है। किसी जन्म का पाप जग गया तो दुर्गंध वाला आदमी आपके बगल में बैठ जाएगा। किसी जन का पुण्य जग गया, दूसरे को कोई सेंट लगाए हुआ आदमी आके बैठ जाएगा। इधर से दुर्गंध, उधर से सुगंध, पुण्य पाप दोनों का भोगो। यूं करो तो यहाँ से दुर्गंध आएगा, यूं करो यहाँ से सुगंध आएगा। लोक का अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए कहते हैं कभी कभी ऐसा भी उत्कट गंध वाले आते हैं, आपको गंध आते सिर दर्द शुरू हो जाएगा उल्टा। कोई कहते नहीं सेंट लगा के आ जाते हैं, वो गान नाक जाते सिर दर्द होना शुरू, चक्कर आ जाए। उनके लिए वो बिल्कुल ठीठा का लगा करके घूम रहा हो। इसलिए कहते जितने भी अपुण्यत्व है वह पाप स्वरूप है गंधादियों में, वह अविद्या अधर्म आदि की अपेक्षा से ही हुआ करता है। संसारिणाम
भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। इन संसारियों को भूत विशेष के संसर्ग निमित्तक को होता है, असंग के वजह से नहीं। और आत्मा क्या है? असंगो ययम पुरुष। वहाँ सब पुण्य ही पुण्य होगा, पवित्र ही पवित्र होगा, शुद्ध ही शुद्ध होगा। क्यों? नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप ही है उसका। इसे कारण रूप जो भी है वह शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन कार्य रूप धारण करने का मतलब भी है संसार संबंध हो जाना। और संसारियों के संबंध हुआ, भूत विशेष संबंध हुआ, तो वहां पर अपुण्यता, दुर्गंधता सब आ जाएगा। तेजो दीप्तिश्चस्मि विभावसौ अग्नौ इत्यर्थ। अग्नि और अग्नि के कार्यों में जो दीप्ति है, तेज है, वह मेरा स्वरूप है। अर्थात उस दीप्त्यात्म मेरे स्वरूप में सगल प्रकार का अग्नि ओतप्रोत है। तथा जीवनम सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम। जिसके द्वारा सकल भूत जीवित रहते हैं उसका नाम जीवन। तस उस जीवनात्मक मुझ परमात्मा में ये सभी जीव ओतप्रोत भूतोतप्रोत है। तपश्चास्मि तपस्विषु तस्मिन् तपसी मयि तपस्विन ओताप्रोताश्चित्यर्थ।